नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा द्वारा प्रदेश में नकली बीज के खिलाफ शुरू किए गए अभियान के तहत बीकानेर में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 7,000 किलो नकली बीज जब्त किए हैं। यह कार्रवाई अतिरिक्त निदेशक कृषि त्रिलोक कुमार जोशी के नेतृत्व में की गई, जिसमें जिले के कृषि निरीक्षकों ने सक्रिय भूमिका निभाई। अतिरिक्त निदेशक कृषि त्रिलोक कुमार जोशी ने बताया कि इस अभियान के तहत कई जिलों पर औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बीज के 18 नमूने तथा उर्वरक के 4 नमूने लिए गए। जांच में भारी अनियमितताएं सामने आने पर 79 क्विंटल बीज और 18 क्विंटल बायोस्टिमुलेट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। कृषि विभाग की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि बीकानेर के बाजारों में नकली और मिलावटी बीजों की बिक्री बड़े पैमाने पर हो रही है। एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में नकली बीज बरामद होना स्वयं विभाग के अधिकारियों के लिए भी चौंकाने वाला रहा। दरअसल अब तक इतने बड़े स्तर पर कभी नकली बीज के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई थी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में गर्मी के तेवर और तेज होने, पारा 45 डिग्री के पार जाने और हीट वेव चलने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। वही गर्मी का ये दौर 14 जून तक बरकरार रहने की संभावना है। वही कोटा, जयपुर, गंगानगर, चूरू समेत कई शहरों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। राजस्थान के फलौदी, बीकानेर, जालोर, जोधपुर में दिन के बाद अब रात में भी गर्मी तेज होने लगी है। मौसम केंद्र जयपुर ने राज्य में मौसम शुष्क रहने और तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है, जबकि 10 जून तक हीट वेव चलने और तेज गर्मी पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो राज्य में 14 जून तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है और पश्चिमी राजस्थान के जिलों में हीट वेव का दौर शुरू होगा। इस दौरान पश्चिमी राजस्थान के कुछ शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक या उससे पार भी जा सकता है। यह खबर उन लोगों के लिए सावचेत करने वाली है जो अपने घर में नौकर या किराएदार रख तो लेते हैं, लेकिन उनका वेरिफिकेशन नहीं करवाते। उनको 1 साल की जेल हो सकती है। यही नहीं, 5,000 रुपये जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। घर में किराएदार और घरेलू नौकर को काम पर रखने से पहले उनका पुलिस सत्यापन करवाना अनिवार्य है। किराएदार या नौकर का सत्यापन नहीं करवाने वाले मकान मालिक के खिलाफ एक्शन लेने के लिए सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं। नौकरों और किराएदारों का सत्यापन करवाने से उनके पिछले आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में सटीक जानकारी मिल सकती है। साथ ही कोई वारदात होने पर पुलिस के लिए उनका पीछा करना भी आसान हो जाता है। किराएदारों और घरेलू नौकरों का पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के लिए राजस्थान पुलिस के राजकॉप सिटीजन ऐप पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जोधपुर जिले में सोशल मीडिया पर दोस्ती की शुरुआत, फिर व्हाट्सएप पर निजी बातचीत और उसके बाद क्रिप्टो करेंसी में निवेश का झांसा देकर प्रतापनगर निवासी हरीश कुमार के साथ हुए 57.5 लाख रुपए की ठगी की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। प्रतापनगर सदर थाने में 38 वर्षीय हरीश कुमार ने रिपोर्ट दी कि फेसबुक पर सेजल अग्रवाल नाम की आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। रिक्वेस्ट स्वीकार की और दोनों में बातचीत शुरू हो गई। सेजल ने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया और खुद को बेंगलुरु कर्नाटक के निवासी और फ्रीडम फैशन नामक दुकान की मालकिन बताकर क्रिप्टो डिजिटल मुद्रा में निवेश का झांसा दिया। शुरुआत में 14,000 रुपये ट्रांसफर किए, जिससे 2,200 रुपये का लाभ भी मिला। विश्वास होने पर कई बारी में कुल 57 लाख रुपए भेज दिए। जब हरीश को उसका पैसा नहीं मिला तो उसे ठगी का एहसास हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बूंदी जिले में लालसुट मेगा हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में सास बहू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बाइक सवार युवक गंभीर घायल हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही इंद्रगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। थाना प्रभारी दिनेश शर्मा ने बताया कि हादसा सौंठ गांव के निवासी महावीर धाकड़ के साथ हुआ, जो अपनी मां 60 वर्षीय कैलाशी देवी और पत्नी 35 वर्षीय सुशीला को बाइक पर बैठाकर करवर गांव किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था। इस दौरान लालपुरा के पास सवाई माधोपुर जा रही एक कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कैलाशी देवी और सुशीला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महावीर गंभीर घायल हो गया। उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। इस दर्दनाक हादसे के बाद गांव में शोक की लहर है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
हरियाणा के कैथल में साइबर ठगों ने एक इलेक्ट्रीशियन को डिजिटल अरेस्ट कर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने की धमकी देकर 55,30,000 रुपये हड़प लिए। ठग ने स्वयं को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया और कहा कि उसके खाते का प्रयोग फ्रॉड करने में हुआ है। डरे हुए उस व्यक्ति ने ठगों के कहने पर उसके खाते में रुपए जमा करवा दिए। साइबर थाने में चौधरिया मोहल्ला कैथल निवासी रमेश कुमार ने रिपोर्ट दी कि वह इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। उसके पास व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज आया जिसमें क्राइम ब्रांच मुंबई लिखा था। उसके बाद उसी नंबर से वीडियो कॉल आई और कॉल करने वाले ने स्वयं को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया। ठग ने कहा कि उसके बैंक खाते का प्रयोग मनी लॉन्ड्रिंग में किया गया है, जिसके लिए करीब 20 लाख रुपए का कमीशन भी लिया गया है। ठगों ने रमेश को डिजिटल अरेस्ट कर 55,30,000 रुपए हड़प लिए। एसएचओ शुभांशु ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के भिंडा गांव में एक महिला की हत्या हो गई। मृतका के भाई ने अपने जीजा पर बहन की हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया। वही पुलिस आरोपी पति की तलाश कर रही है। थम्बुला थाना अधिकारी राकेश कटारा ने बताया कि शंकर यादव निवासी झिंझवा ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी बहन कमला यादव की शादी भिंडा निवासी देवीलाल यादव से हुई थी। पति देवीलाल यादव शराब पीकर आए दिन उसकी बहन से मारपीट करता था। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि देवीलाल शराब के नशे में घर आया और बहन के साथ मारपीट शुरू कर दी। मृतका के भाई का आरोप है कि मारपीट की वजह से उसकी बहन की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि पति के पकड़े जाने के बाद हत्या की असली वजह का पता लग सकेगा। भरतपुर जिले में 11 महिलाओं की गैंग को यूपी के फर्रुखाबाद जिले की पुलिस ने पकड़ा है। ये महिलाएं इतनी शातिर हैं कि इनके काम करने के तरीके को जानकर पुलिस भी हैरान है। इन महिलाओं ने गंगा दशहरे मेले में कई महिलाओं को निशाना बनाकर उनके मंगलसूत्र, अंगूठी और चेन आदि चुरा लिए। पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है। सीओ ऐश्वर्या उपाध्याय ने बताया कि गंगा दशहरे मेले में कई महिलाओं को निशाना बनाकर उनके मंगलसूत्र, अंगूठी और चेन चुराने के मामले में सोनिया, उजिता, गीता, अंजलि, बबीता, राजवती, अंजू, राजकुमारी, सोनू, कश्मीरा और सीमा को देवरामपुर क्रॉसिंग थाना कादरी गेट से गिरफ्तार कर लिया है। सभी महिलाएं भरतपुर राजस्थान की रहने वाली हैं। सौरभ सिंह निवासी शांति नगर ने रिपोर्ट दी कि 10 से 11 महिलाओं ने उसकी पत्नी को घेर कर उसके साथ मारपीट कर गले से सोने की चेन छीन ली। इसी तरह 2-3 अन्य महिलाओं ने भी लूटपाट की शिकायत की थी। पंजाब के फिरोजपुर में आशु मोंगा हत्याकांड के 3 और आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए। पंजाब पुलिस और काउंटर इंटेलिजेंस की संयुक्त टीम ने गांव रत्ता खेड़ा के पास सेम नाले पर कार्रवाई की। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में तीनों आरोपी घायल हुए हैं। घायल आरोपियों की पहचान सोनू, गुरजिंदर सिंह उर्फ घोड़ा और अमरजीत सिंह के रूप में हुई। डीआईजी हरमनबीर सिंह गिल और एसएसपी भूपिंदर सिंह ने बताया कि गुरजिंदर सिंह को 2 गोलियां लगी हैं। अन्य 2 आरोपियों को 1-1 गोली लगी है। तीनों की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने आरोपियों से 4 पिस्तौल बरामद किए। इससे पहले इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस के अनुसार बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल मक्खू गेट इलाके में बस्ती बलोचा वाली निवासी 29 वर्षीय आशु मोंगा की गोली मारकर हत्या की गई थी। भीलवाड़ा जिले के बागोर थाना पुलिस ने दादिया ग्राम में अवैध खदान से 2 श्रमिकों की मौत के मामले में पंचायत समिति सदस्य समेत 3 जनों को गिरफ्तार किया है, जबकि सरपंच कालूलाल जाट समेत एक अन्य की तलाश जारी है। घटना को लेकर एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने कांस्टेबल राजूराम बलाई को लाइन हाजिर किया है। दादिया में अवैध खदान हादसे में 2 श्रमिक पुरोहितों का खेड़ा निवासी 25 वर्षीय उदयराम भील और बाजे खेड़ा निवासी 26 वर्षीय राजकुमार जाट की बुधवार को मौत हो गई थी। मामले में खनिज विभाग ने भीलवाड़ा व मृतकों के परिजनों ने 5 जनों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रकरण में 3 जनों पंचायत समिति सदस्य हरीश खटीक, ललित जाट, देवनारायण खटीक को गिरफ्तार किया है। सरपंच कालूराम जाट व पेंटर सांसी फरार हैं। राजधानी जयपुर में किडनैप कर एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। मिलने के बहाने धोखे से आरोपी परिचित ने नाबालिग को बुलाया था। दोस्तों की मदद से किडनैप कर नाबालिग के साथ आरोपी ने रेप किया। मुहाना थाने में 16 साल की लड़की ने परिचित सहित 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। आरोप है कि परिचित होने के कारण आरोपी से उसकी बातचीत होती रहती थी। आरोपी ने मिलने के बहाने उसे धोखे से घर के पास बुलाया। मिलने आने पर अपने दोस्तों की मदद से नाबालिग का किडनैप कर ले गया। किडनैप कर ले जाकर आरोपी परिचित ने नाबालिग के साथ रेप किया।
डरा धमकाकर उसको छोड़कर आरोपी फरार हो गया। हिम्मत करके नाबालिग पीड़िता ने परिजनों को आप बीती सुनाई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।